स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसीज आने वाली है, आई नहीं है, लेकिन क्या आने वाला है और कैसे उस चीज़ की प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें पहले से मालूम होने चाहिए, तो उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, डॉक्यूमेंट आया था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले प्लीज़ सबसे पहले मैं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये नया नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूं क्योंकि शायद थंबनेल पर ये आपको लगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 2025 का है, लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन यहाँ पर 2023 का है। यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है और ये हमें पता है कि ये जो है नोटिफिकेशन है 2023 का है, क्योंकि रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा। आपको कुछ अगर चीज़ समझानी है या फिर हमें कई चीज़ समझानी है तो पुरानी चीज़ों से ही हमें जो है रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये नोटिफिकेशन हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझाता है। तो देखिए, हम आगे चलते हैं कि जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन आता है वो हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी ट्रेड्स में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंपर, ड्राफ्टमैन, अपहोल्स्टर, टिनस्मिथ, बूचर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर, माली, खोजी। आप देखिए इतने सारे जो ट्रेड्स होती हैं उनमें वैकेंसीज निकलती हैं और टोटल जो ये मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है वो 1343 के आसपास यहाँ पर निकली हुई है। तो अभी अगर बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमें कौन कौन से पहले से सर्टिफिकेट करना चाहिए, तो कौन कौन सी ट्रेड्स निकलने वाली है, तो ये चीज़ें आपके सामने है। देखिए इतनी सारी ट्रेड्स जो हैं वो निकलने वाली हैं, तो इनके हमें नाम नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले कॉबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, बूचर, कुक, वाटर कैरियर, ये सारी जो सारी है वो वैकेंसीज जो है वो निकलती हैं। अब इन सारे के सारे अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि अब एक्सपीरियंस तो होता नहीं है ना, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब क्या मांगा जाता है? सिर्फ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। अगर आपने इन सभी फील्ड्स में से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में या भर्ती में जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी ट्रेड्स में कोई ना कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं लिया है तो ये सही समय है आपको सर्टिफिकेट जो है ट्रेनिंग करके, एग्ज़ाम पास करके ये सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे की साइड आप देख सकते हैं कि और भी कुछ वैकेंसीज़ का यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, यानी कि हमें पता है सभी बच्चे बार बार जो है वीडियो पर कमेंट करते हैं हमारे पास के एज जो है वो कितनी होनी चाहिए बीएसएफ ट्रेड्समैन में। तो एज यहाँ पर देखिए 18 से 25 साल की आपकी एज जो है वो यहाँ पर आपके होनी चाहिए। तो अगर 18 से 25 के बीच में अगर आपकी एज है, यानी ऑनलाइन जो आपको फाइल करना होता है उसकी क्लोजिंग डेट से पहले अगर है, बाद में नहीं, अगर पहले आपकी एज 18 से 25 साल है, आप 25 साल के हो गए फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले, तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। आप 2 दिन बाद भी होने तो एलिजिबल नहीं है। समझ गए इस फंडे को आप? ठीक है, तो आप 18 से 25 साल का जो है वो होना चाहिए। और अगर आप ST SC OBC है तो मतलब वो जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिलैक्सेशन जो है वो एप्लीकेबल इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेड्स: कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, अपहोल्स्टर और टिलस्मिथ। ठीक है, इनके लिए अगर देखना है तो या तो मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या तो आपके पास 10th होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI इन द सिमिलर ट्रेड्स। देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है इन ट्रेड्स के लिए, कौन सी ट्रेड्स के लिए? ये जो मैंने ऊपर मार्क की है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ जो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि ITI से होना चाहिए, या फिर क्या है बीच में, और या फिर या तो ITI से आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ए गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट
विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। ठीक है, अब ITI है, या तो आपको ITI में एडमिशन लेना पड़ेगा ये कोर्स करने के लिए। अब बाई चांस अगर आप ITI नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, या फिर जो भी सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो मैच नहीं कर पाते हैं, आप किसी कारण से ITI में नहीं ले पाते, तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 साल का आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ले लें। वोकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो स्किल वाले सर्टिफिकेट करवाते हैं, जैसे कि हम लोग करवाते हैं। तो ऐसी संस्थान से आप 1 ईयर का स्किल ट्रेनिंग का कोर्स ले लो तो वो चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर। ये तो हो गया ये वाली ट्रेड्स के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं इन वाली ट्रेड्स के बारे में, यानी कि कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, माली। इसके अंदर भी 10th मांगा हुआ है। ठीक है, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यानी इन चीज ये काम जो है इनका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब इनमें क्या है कि ये जो ट्रेड ये कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, इसमें क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा, यानी वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा इस ट्रेड से। कोई कॉबलर है तो उससे कुछ जूते बनवाए जाएंगे, इस तरीके का कोई टेस्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, अब इनका टेस्ट होगा और उसको भी प्रेफरेंस मिली जाएगी जिन्होंने इनमें। अब ट्रेड टेस्ट कौन पास कर पाएगा? जिसने इसकी ट्रेनिंग ली हुई होगी। अब ट्रेनिंग नहीं ली होगी आपने, या सर्टिफिकेट नहीं किया होगा आपने, तो आप वो ट्रेड टेस्ट कैसे पास कर जाओगे? तो हमारी जैसी संस्थान जो होती है ये इस तरीके की ट्रेड टेस्ट को पास करने की पूरी ट्रेनिंग देती है। आगे बढ़ते हैं हम अब इसमें तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पर है कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, वेटर और कांस्टेबल बूचर। अब इन 3-4 चीज़ों के लिए जो ट्रेड है इसके लिए इन्होंने मांगा है 10th तो मांगा वही है, इसके साथ साथ यहाँ पर डाल दिया गया था 2030 में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन या तो फूड प्रोडक्शन में या फिर किचन कुक में बाय नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर कोई सा भी इंस्टीट्यूट जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, उसकी जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है। या फिर एक लाइन लिखी हुई है मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इन सारों में ही सर्टिफिकेट किया हुआ, यानी एक से ज़्यादा उसको स्किल आती है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। समझ गए आप लोग? तो इस वजह से सभी लोगों का यहाँ पर जो है NSQF लेवल 1 का जो कोर्स है वो करना चालू हुआ। सबसे ज़्यादा लोग फूड प्रोडक्शन या किचन को कोर्स करते हैं। वाटर कैरियर का हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में जो है वो बताया हुआ है कि इन वीडियोज़ में जो है कि वेटर जो है, वेटर का जो है वो वेटर या फिर वाटर कैरियर, ये वाला कांस्टेबल वाटर कैरियर का जो कोर्स है वो ना करें, क्योंकि वाटर कैरियर एक जॉब रोल है और उस जॉब रोल में आपको सिर्फ फूड प्रोडक्शन या फिर किचन कुक का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें लिखी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके, यानी जो लोग भी BSF ट्रेड्समैन का इंतज़ार कर रहे हैं और जो लोग सोचते हैं कि हम इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, हाइट कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसका हमारा डिटेल्ड वीडियो देखना चाहिए। इसमें हम हर एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड हम देखते हैं यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। हाइट के बारे में बताते हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए हाइट जो होनी चाहिए, मेल के लिए हाइट उनकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट उनका 75 से 80 होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए 155 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST SC, जब ST SC जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज या दूसरी जगह से जो होते हैं, उनकी जो हाइट जो होनी चाहिए मिनिमम कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर उनका चेस्ट 75 से 80 ही है, और गर्ल्स की जो हाइट है वो 148 तक इन केस ऑफ ST SC कैंडिडेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज से अगर कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए वहाँ पर हाइट और चेस्ट का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं मिनिमम हाइट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये तो ऊपर था ST के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। यहाँ पर ST के लिए दिया गया है 158 और गर्ल्स के लिए 147। ठीक है, अब नॉर्थन ईस्टर्न से जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका 155 है और 147 है। ठीक है, अब कोई भी अगर इन कैटेगरीज में आता है, गवालीज, कुमाऊँज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट्स ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर,
तो उनकी ये हाइट है। सबका अलग से यहाँ पर जो है कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप कौन से ब्रैकेट में आते हैं तो हाइट को लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई कैंडिडेट को यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद जो है वहाँ पर अपना ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप करना है। तो ये एक छोटा सा जो है नोटिफिकेशन जो है लास्ट ईयर 2023 में जो है आया था BSF की तरफ से, जहाँ पर ट्रेड्समैन की भर्ती थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी में हमारे संस्थान में एडमिशन जो है वो ओपन है। अगर आप भी इन सभी ट्रेड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो आज ही दिए गए नंबर मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ। दिया गया नंबर जो है वो स्क्रीन पर हम लिख देते हैं और बता देते हैं कि किस तरीके से इन सभी ट्रेड्स में आपको एडमिशन लेना है। दिया गया नंबर जो है वो है 8104134383। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करना है? आधार व्हाट्सएप करना है, इसके अलावा 10th की मार्कशीट व्हाट्सएप करनी है, इसके अलावा आपका फ़ोटो व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए। सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो 1 महीने से लेके 3 महीने तक के कोर्सेज़ हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करने हमारी संस्थान में आना चाहते हैं कोटा राजस्थान, तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करने आ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। इसके बाद जो होता है वो एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट जो है वो सॉफ्ट कॉपी माध्यम से और हार्ड कॉपी माध्यम से, सॉफ्ट कॉपी माध्यम से मोबाइल पर और हार्ड कॉपी के माध्यम से आपके घर के पते पर डोर स्टेप पर पहुंचाया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी कि किस तरीके से आप हमारे पर एडमिशन लेते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन रहती है 8104134383 पर। आप किसी भी समय कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करा सकते हैं। जवाब आने में कॉल्स या फिर व्हाट्सएप का थोड़ी सी देरी होती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर कॉल्स करते हैं, तो अगर आपका कॉल पिक नहीं हो पा रहा है या बिजी आ रहा है या व्हाट्सएप का जवाब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा संयम बनाए रखें। मैं या मेरे प्रतिनिधि आपको ज़रूर कॉल या मैसेज करेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल पर छोटी छोटी जानकारी जो है बहुत जल्दी ट्रैवल होती है, तो व्हाट्सएप चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।